एवरीवन वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल प्राइम लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चंस की, जो कि जून 2023 की मॉर्निंग शिफ्ट में आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। The first question is, a researcher wanted to test the effect of different chemical agents on double-stranded DNA. Double-stranded DNA was taken in a tube A, B, C and D, and four different agents were added individually to each tube. The researcher, however, forgot to label them. The properties of the added chemical agents on double-stranded DNA were analyzed. The possibility product are specific action of chemical agents listed column Y. राइट, कोई रिसर्चर है, उन्होंने क्या किया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को लिया और उनको 4 टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। फिर उन्होंने उसमें कुछ एजेंट्स डाले इंडिविजुअली हर एक ट्यूब में। अब बट रिसर्चर जो है वो उनको लेवल करना भूल गया कि उसने कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन से एजेंट्स डाले हैं। सो जो प्रॉपर्टी है जो केमिकल एजेंट्स की, दे वर एनालाइज, ठीक है, जो उनको एनालाइज करेगी। तो यहाँ पे कॉलम एक्स और कॉलम वाई में, ठीक है, स्पेसिफिक एक्शन दिए हैं उनके एजेंट्स के। सो यहाँ पे बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल डबल, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, डायग्राम को ध्यान से देखिए, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड इज द व्हेन योर फॉस्फेट, ठीक है, जो फॉस्फेट होता है और जो शुगर होती है और जो नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है, दीज थ्री आर कोलेक्टिवली कॉल्ड अ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अच्छा, अगर अगर टेस्ट ट्यूब में हम बताएं कि कोई न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, कोई न्यूक्लियोटाइड अलग हो गया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कि ये न्यूक्लियोटाइड है? तो एक न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है, कौन सी बॉन्डिंग होती है? न्यूक्लियोटाइड में होती है बॉन्डिंग दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स होते हैं, राइट। सो अगर दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड, दैट मीन्स देयर इज अ ब्रेकेज ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, ठीक है। दैट मीन्स जो आपका आंसर होगा, ठीक है, मतलब ए का जो आंसर है दैट इज 3, ठीक है, ए का जो आंसर होगा वो 3 होगा, ठीक है। तो इन इन ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 में, ठीक है, 3 आंसर है। इट मीन्स जो ऑप्शन थर्ड है और ऑप्शन सेकंड है, इन दोनों को हम पहले कट कर लेते हैं, राइट। मतलब जो सेकंड और फोर्थ है, इनमें से कोई एक हमारा आंसर होगा। सेकंड यहाँ पे पूछा है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से जब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना, ठीक है, दैट मीन्स कौन से बॉन्ड ब्रेक हुए हैं? दैट इज दी ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हुए, ठीक है। तो जो ऑप्शन डी है, ठीक है, दोनों में ही 1 है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट, अब अगर हम देखें तो जो नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है, जो नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है, अब वो अलग हो गया है। अब वो तो वहाँ पे कौन से बॉन्ड ब्रेकेज हुए हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजनस, ठीक है, दिस इज द नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो कनेक्टेड होता है किससे? राइबो शुगर से, ठीक है। और जो नाइट्रोजनस बेस होता है और राइबो शुगर होती है, उन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्ड होती है? दैट इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, कौन सी बॉन्ड होती है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दैट मीन्स जो आपका बी ऑप्शन है, ठीक है, उसका जो मैच कर रहा है दैट इज दी फोर्थ, राइट। और जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, दैट मीन्स जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, राइबोस होती है, ठीक है, वहाँ पे कौन से ग्रुप रिमूव होंगे, ठीक है, अगर उसमें हम एजेंट्स डालेंगे जो ब्रेकेज होगा, ठीक है, तो उसमें कौन से ग्रुप रिमूव होंगे? दैट इज योर फॉस्फेट ग्रुप्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस, जो आपका ऑप्शन सेकंड है, दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑलराइट। जो ऑप्शन आपका सेकंड है, दिस इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, given below are terms related to various techniques and their features। ये कॉलम ए है और कॉलम डी है, यहाँ पे कुछ टेक्निक्स दिए हैं और यहाँ पे इनके फीचर्स दिए हैं, ठीक है। मैच मेकिंग इज वेरी इजी, राइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मतलब क्लूज मिल जाते हैं और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। सो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, अगर आप जानते हो कि रेस क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेस, ठीक है,
रेस का मतलब होता है रैपिड एम्प्लीफिकेशन ऑफ सी डीएनए एंड्स, ठीक है। रैपिड एम्प्लीफिकेशन ऑफ सी डीएनए एंड, तो हमारा जो डी ऑप्शन है, डी वो किससे मैच कर रहा है, दैट इज क्लोनिंग ऑफ सी डीएनए एंड, ठीक है। डी किसके साथ मैच कर रहा है, थर्ड के साथ। और यहाँ पे देखो जो फोर ऑप्शन है, ठीक है, ये चारों के चारों में डी थर्ड के साथ मैच कर रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर वन में, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लू मिल गया एंड योर ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है। और चीज़ें भी देख लेते हैं। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज दैट इज सी डीएनए लाइब्रेरी, राइट। एंड योर बी इज, ठीक है, सदर्न वेस्टर्न ब्लॉटिंग इसको कहते हैं, डिटेक्शन ऑफ क्लोन्स इनकोडिंग न्यूक्लिक एसिड बाइंडिंग प्रोटीन्स। And your genomic walking PCR is matches with the determination of the 5' and 3' DNA sequences flanking a known gene, ठीक है, इसको कहता है genome walking PCR, ठीक है। So your question option number first is the correct option, right? Next question is the following statements were made about the structure of 30 nanometer chromatin fiber, right? सो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं क्रोमेटिन फाइबर के बारे में, ठीक है। सो यू हैव टू टेल अबाउट दी ऑल करेक्ट कॉम्बिनेशन, राइट। सो इन सोलेनाइड मॉडल, आपको पता है जो क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है, उनका जो मॉडल होता है, ठीक है, पैकेजिंग का, ठीक है, एक सोलेनॉइड मॉडल होता है, एक जिगजैग मॉडल होता है, ठीक है। उन दोनों के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, यू हैव टू चूज करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। In solenoid model, the linker DNA connect the consecutive core of particles, right? देखिए, this is the solenoid model and this is the zigzag model, right? So जो solenoid model होता है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो ये solenoid model है न्यूक्लियोसोम का, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें जो लिंकर डीएनए होता है, ठीक है, ये लिंकर डीएनए है, लिंकर डीएनए वो कनेक्ट होता है टू द कंसेक्यूटिव कोर पार्टिकल, ठीक है। दैट मीन्स योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली राइट, ठीक है। तो अगर ए आपका सही है तो यहाँ पे जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है, बिकॉज आपके स्टेटमेंट में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वहाँ पे ए आना चाहिए, तो फोर्थ को हम डिस्कार्ड यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ को हम यहाँ पे डिस्कार्ड कर देते हैं कि नो दिस इज नॉट करेक्ट, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट है आपकी, सेकेंड स्टेटमेंट इज in the zigzag model the alternating nucleosome become the interacting neighbors। जो अल्टरनेटिंग, ठीक है, ये बोला जो अल्टरनेटिंग न्यूक्लियोसोम है, ठीक है, दैट बिकम द इंटरैक्टिंग नेबर एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, जहाँ पे बी नीचे करेक्ट है, दैट मीन्स जो आपकी फर्स्ट वाली होगी, ठीक है, इसको भी आप डिस्कार्ड करोगे, राइट। नाउ अब आपकी ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है, इसमें एक में ए एंड बी ओनली है, ठीक है, और एक में आपका ए बी एंड ई है, ठीक है। तो ई स्टेटमेंट भी हम देख लेते हैं एक बार, राइट। द क्रोमेटिन फाइबर प्रिपेयर विद H4 हिस्टोन दैट लैक देयर टेल्स कुड फोल्ड इनटू हायर ऑर्डर फाइबर्स, ठीक है। तो ये जो वाली स्टेटमेंट है आपकी, ठीक है, दिस इज द, ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। जो क्रोमेटिन फाइबर होता है प्रिपेयर्ड विद H4, उसमें H1 H2 H3 H4, ये मतलब, ठीक है, ये फोर हिस्टोन पार्टिकल्स होते हैं जो कि ऑक्टामर स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है आपकी गलत है, ठीक है, डी वाली भी गलत है और सी वाली भी आपकी गलत है, ठीक है। दैट मीन्स योर राइट स्टेटमेंट इज दैट इज थर्ड, थर्ड वन इज व्हाट इज दिस इज ए एंड बी ओनली, ठीक है। जो ए एंड बी आपकी स्टेटमेंट है ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट ई कोलाई SOS रिस्पॉन्स टू DNA डैमेज, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट बताई गई है, ठीक है, विच इज अबाउट द ई कोलाई SOS रिस्पॉन्स टू DNA डैमेज, ठीक है। वहाँ पे ई कोलाई SOS का क्या रिस्पॉन्स होता है, तो यू कैन सी हियर इन द डायग्राम। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट statement is RAC A DNA filament complex stimulate the autoproteolytic activity of LAX A receptor, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे जो ये लैक्स रिसेप्टर होता है, ठीक है। जब ये जो
ये रिप्रेसर होता है, ठीक है, यहाँ पे ऑटो प्रोट्यूलिटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। सो योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्टली राइट, ठीक है, ये करेक्ट है। रैक के डीएनए फिलामेंट कॉम्प्लेक्स स्टिमुलेट करता है ऑटो प्रोटोलाइटिक एक्टिविटी को of the RAC-A repressor, right? Second is RAC-A is activated due to the blunt end of double standard brakes, ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। अब ठीक है, जो रैक ए होता है, ठीक है, जो रैक ए होता है वो एक्टिवेट होता है ड्यू टू द ब्लंट एंड ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक्स, यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक्स होते हैं जिससे कि वो क्या होता है, वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो आपकी जो बी स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। तो बी स्टेटमेंट एक ही जगह पे है, तो हम सेकेंड वाला जो है डिस्कार्ड कर देते हैं, राइट। तो और ए वाला हमारा सही स्टेटमेंट है, यहाँ पे करेक्ट इसमें पूछा है तो फोर्थ भी हम डिस्कार्ड करेंगे बिकॉज यहाँ पे ए स्टेटमेंट नहीं है। दैट मीन्स कि फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक सही है, ठीक है। सी इज द एसओएस रिस्पॉन्स इंक्लूड द एक्टिवेशन ऑफ सिंथेसिस ट्रांसलेशन पॉलीमर, ठीक है। यस, यहाँ पे ट्रांसलेशन बनता है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेशन बनेगा, राइट। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी सही है, ठीक है। D is the destruction of LAX-A promotes synthesis of proteolyase which act along with the RAC-A reverse pyrimidine dimer, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पे ऑटो प्रोटोलाइटिक एक्टिविटी होती है और जो डू नॉट एक्ट विद द RAC-A टू रिवर्स pyrimidine dimer फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो डी स्टेटमेंट है वो टोटली गलत है। दैट मीन्स फर्स्ट वाली हम डिस्कार्ड करते हैं, जो सबका थर्ड ऑप्शन है ए एंड सी, दिस इज द राइट वन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे, ठीक है। दिस इज in next video we are going to cover the next topic, questions of the next topic, right? If you like the video, please hit the like button and share the video. Thank you so much all for watching.